हेलो एवरीवन, मैं जनेवला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेईई मेन 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। और इससे पहले हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो चुका है, तो सभी बच्चों को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जरूर करना है ताकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो चीज़ यूज हो रही है, ठीक है, वो मैं वहाँ पे करवा चुका हूँ कई चीज़ें। ठीक है, हो सकता है मैंने शॉर्टकट भी बताया है, तो वहां से आपको एक एक चीज को अच्छे से करना है। और फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हो, वो डाउट भी आपका क्लियर किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे भैया यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि 2 पार्ट में मैं कराने वाला हूँ, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो इसलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन जरूर करना है। और पूरा का पूरा चैप्टर प्रॉपर्टीज बेस है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है जेईई मेन अप्रैल 2025 का। ठीक है, अप्रैल शिफ्ट में पूछा गया। अब देखिएगा भैया, क्वेश्चन में आपको दिया है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, I1 आपको दे दिया, I2 भी आपको दे दिया, देन वैल्यू ऑफ I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू, तो I2 अपॉन I1 की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहले I1 के अंदर देखिएगा आप कि मेरे पास जो फंक्शन बेटा है 2x, f के अंदर 2x1 माइनस 2x है। बड़े ध्यान से देखना, जो I2 है उसके अंदर f x1 माइनस x है, तो यहाँ पे तो देखो फंक्शन में x है और यहाँ 2x है, लेकिन इसके बाहर भी 2x है। तो मैं जो सबसे पहला काम करूंगा वो ये करूंगा, I1 पे चलेंगे, हम 2x को मान लेते हैं t। सबसे पहला काम 2x को मान लिया मैंने t, सब्स्टिट्यूट करेंगे कहने का मतलब। ठीक है भाई, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा 2 dx t का dt। ठीक है भाई, तो मेरे पास dx कितना आ जाएगा, dt बाई 2 आ जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि जब भी सब्स्टिट्यूट करते हो आप भी, t को 2x रखा है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट भी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t की लिमिट चाहिएगी अब। तो ये x की t लोअर लिमिट -1/2, अगर मैंने पुट करा तो -1, अगर मैंने अपर लिमिट 1 पुट करी तो मेरे को मिला 2। ठीक है भैया, तो मैं पुट कर दूंगा I1 में। अब I1 पे चलेंगे, जो जो है सबसे पहले लिमिट बन गई भैया -1 से 2। ठीक है, अच्छा 2x की जगह t, f के अंदर भी t और 1 माइनस में t। ठीक है, और dx की जगह dt और बाई 2 बार लगा दो 1/2, सबसे पहला का। अब आपको पता है प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 आपने पढ़ी होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होती है कि अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो, जैसे ये t के अंदर है, अगर मैं रिप्लेस करूं t को सीधा x में, तो फंक्शन सेम रहता है, रिप्लेस t किसके अंदर, x के अंदर। ठीक है, कैसे वो भी बता दूं अच्छे से भी। तो देखिएगा भैया, लास्ट में मेरे पास बन गया यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1, देखो पता होनी चाहिए भैया 1/2, तो मेरे पास बनेगा -1 से 2, t बार पड़ा है तो t की जगह क्या चला गया, x, f x 1 माइनस x और dx, सीधा रिप्लेस किया। ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मेरे को एक चीज़ दिखाई दे रही है, देखिएगा बड़े ध्यान से कि मेरे पास I2 के अंदर क्या है कि फंक्शन में f x 1 माइनस x है, लेकिन जो I1 आया हुआ है उसके अंदर ये x एक्स्ट्रा बिट है, बाकी I2 जैसा है। तो इस x को कैसे हटाते हैं, तो इसके लिए जो काम आएगा आगे, जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कभी आगे आ भी जाएगी, बता दूंगा। लेकिन आपको हर बार शॉर्टकट लगाना है। क्या लगाना है, कभी भी x को रिमूव करना हो, x रिमूवल, ये बड़ा काम आएगा आपके कंपटीशन में। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दो,
एक्स रिमूव हो जाएगा। नहीं तो आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, इसके जस्ट बाद क्वेश्चनों में आ जाएगी। बता दूंगा कैसे, ये आपके लिए आसान पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन के 2-3 स्टेप बच जाएंगे, सीधी सी बात है। एक्स रिमूव करने के लिए आप ऐसा करो। तो मेरे पास यहां से क्या है, एक्स रिमूवल क्या होगा, मेरे पास हो जाएगा भैया अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम डिवाइड बाई 2, कहने का मतलब 1/2। तो ये x की जगह 1/2 चला जाएगा, जो ये x बेटा ना इसकी जगह 1/2 जाएगा। x रिमूवल का तरीका ये होता है। तो 1/2 तो बार पड़ा ही है। अच्छा ये 1/2 ये भी आ जाएगा, इसको बार ही लगा दो x की जगह है। और मेरे पास फंक्शन में x1 माइनस है x dx, लिमिट क्या है -1 से 2 सेम, और ये आ गया मेरे पास I1। ये क्या आ गया I1। अब एक चीज देखिएगा, अगर मैं इस चीज को देखूं, बाहर वाली चीज को छोड़ के सिर्फ यहां से देखूं, तो ये मेरे पास I2 के बराबर है। किसके बराबर है ये देखिएगा, I2 बन गया। लिमिट सेम है, फंक्शन भी अंदर सेम है, तो ये 1/4 बार छोड़ दूंगा तो I2 बन जाएगा। तो I1 जो है बराबर आ जाएगा 1/4 I2 के, आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए क्या था, I2 अपॉन I1 चाहिए था। तो I1 का इधर डिवाइड लगा दो, तो I2 डिवाइड बाई I1 ये आ जाएगा भैया 4, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 4 आपका आंसर डी। तो ऐसे आपको करना है, इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लगाना है। तो इसके अंदर देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 भी लगी, सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ा, उसके साथ साथ एक्स रिमूवल मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं वो लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना। तो ये हो जाएगा, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। I1 I2 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं हर टाइप का तभी करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके साथ साथ चलो एक चीज़ नेक्स्ट कराने से पहले बता देता हूँ कि मैंने एक चीज़ तो ये बोली आपको कि जैसे फंक्शन f(x) था x² + 2 है, भी वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं, मतलब x की जगह सीधा t u v w कुछ भी रख दो, सीधा x की जगह t, बिना कोई पावर मल्टीप्लाई के, तो फंक्शन सेम रहता है। ये बात सत्य है भैया, सेम फंक्शन होते हैं, ये बात सत्य है 100%। पता कि सीधा x की जगह t भेज दो, u v w कुछ भी भेजो, सेम रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूं मैं प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसका नाम मैं बोलूँगा बार बार किंग प्रॉपर्टी। ये हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, सभी बच्चों ने पढ़ी है, हो सकता है अलग अलग नाम कहीं पढ़ लिया हो या सिंपल पढ़ा दिया गया हो। इसके अंदर क्या होता है कि a to b f(x) dx होता है। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, तभी करा रहा हूँ मैं, किंग प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं लोअर लिमिट, इस केस में क्या हुआ कि आप रिप्लेस कर सकते हो कि x की जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का सम -x करके, तो सेम रहता है। मतलब x की जगह a + b -x करके आप अंदर रिप्लेस मार सकते हो। लिमिट a to b सेम रहेगी, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंग प्रॉपर्टी यही बात बोलती है कि आप लोअर प्लस अपर लिमिट का सम -x बिठा सकते हो कि इसकी जगह x की जगह, फंक्शन के अंदर जो भी है। इस बेसिस बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, तभी मैंने थोड़ा आपको रिव्यू दिया है। ठीक है, कैसे देखिएगा। और x रिमूवल भी इसी से होता है, ठीक है ना, आ भी जाएगा, भी कर भी देंगे। अब मेरे पास ये अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है, देखिएगा भैया कैसे। मेरे को बोला इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें दिया x + 3 sin 1 + 3 cos²। अब देखो ट्रिगो के साथ अलजेब्रा बैठा है, मतलब x में बैठा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, एक साथ सोल्व नहीं कर सकते, x को हटाना पड़ता है। वो कैसे, हम यहाँ पे
इसको मान लेते हैं I1, किसके बराबर मान लेंगे? इसको I1 के बराबर मान, सॉरी I नाम दे दो, सीधा I नाम दे दिया मैंने, इसको I के बराबर मान लेंगे। अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 ये बोलती है कि दोनों लिमिट का सम, तो 0 प्लस पाई पाई, तो आपको रिप्लेस मारना है क्या कि x की जगह पे पाई माइनस एक्स, दोनों लिमिट का सम पाई माइनस एक्स, तो मार दो भैया। तो आपके पास कैसा दिखेगा? लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात पे ध्यान देना। x की जगह पाई माइनस एक्स प्लस 3 साइन एक्स dx, नीचे भी सॉरी यहां पर भी रखो, सीधा फिर सोल्व कर देंगे। देखो पाई माइनस एक्स, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, एक बार पूरा लिख लो। 1 प्लस 3 को स्क्वायर पाई माइनस एक्स, जहां जहां एक्स वहां पाई माइनस एक्स। अब इसको एक चीज देखो, आपको पता है 0 से पाई, ये तो सोल्व नहीं होने वाला भैया। अब यहां पे देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। आपको पता है कि कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव कर देगा, अंदर ही खा जाएगा नेगेटिव को, कोई चेंज नहीं आएगा। ये मेरे पास आ गया सोल्व करने के बाद। अब क्या करना होता है कि जो चीज मेरे पास किंग प्रॉपर्टी जो है, वो जो मेरे पास आई था, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिर्फ एक ही काम करना होता है कि ए और बी दोनों को ऐड कर दो सोल्व करके। भी जो गिवन था और जो मैंने रूल लगाया उसको सोल्व करने के बाद ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा आई, ये और आई 2i बन जाएगा। लिमिट सेम है तो लिमिट सेम, नीचे तो देखो दोनों में सेम 1 प्लस 3 को स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, साथ के साथ एक स्टेप कम करते हुए चलेंगे। अच्छा ऊपर साइन है, इसमें भी साइन कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा भैया x प्लस 3, इसमें ऐड हो जाएगा ये वाला, और साइन दोनों से डायरेक्ट कॉमन लूँगा मैं ताकि एक स्टेप की बचत हो। साइन बार बिठा देंगे और dx, ठीक है भैया। अब देखिएगा x से x कट गया, ये हर बार x रिमूवल ऐसे ही होता है, x रिमूवल ऐसे ही होता है जैसे x यहाँ कट गया। इसमें x प्लस 3 था तो हम डायरेक्ट नहीं लगा पाए, पता नहीं सुने क्या बचेगा, देखिएगा 2i है बराबर में, ये बात याद रखना। इधर बचेगा 3 पाई प्लस 3, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 6, बार आ जाएगा, बार ले आओ। 0 से पाई, ऊपर बचा भैया साइन x dx, नीचे 1 प्लस 3 को स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको यहां पे क्या दिखेगा कि मैं कोस x को t मान लूंगा, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब डेरिवेटिव करो, कोस का माइनस साइन, तो साथ के साथ मैं माइनस इधर भेज देता हूं माइनस टी, क्योंकि ऊपर है ये था। तो मेरे पास कोस का माइनस साइन होना था, देखो भैया कभी आप देखो कि क्या हुआ, कोस का माइनस साइन होना था, ठीक है, कभी कोई पजल हो जाए, कोस का माइनस साइन होना था, लेकिन मैंने माइनस को इधर भेज दिया प्लस करते हुए, ये इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करूँगा, साइन एक्स डी एक्स था इसलिए माइनस इधर भेजा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब देखिएगा पाई प्लस 6 तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और होनी है इसमें, ध्यान देना कि मैंने कोस एक्स को टी मान लिया तो लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी चेंज होगी, पहले एक्स की थी अब किसकी मिलेगी, टी की। लोअर लिमिट 0, कोस 0 1, पाई अपर लिमिट कोस पाई माइनस 1, तो लिमिट बन जाएगी भैया 1 से -1, साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी अपॉन 1 प्लस 3 टी स्क्वायर बन जाएगा, बात आ गई समझ। अब यहाँ पे देखो 1 से -1 है, ये माइनस है, तो मैं एक बार इस पे प्रॉपर्टी नंबर 2
प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलती है? प्रॉपर्टी नंबर 2 की लिमिट को जब इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है आगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, फायदा मिला अपने को। तो 2i बराबर चल रहा है पाई प्लस 6, लिमिट मैंने बना दी -1 से 1, तो ऊपर वाला पॉजिटिव बढ़ गया। अच्छा 3t² था, उसको ऐसे लिख सकता हूं √3t का होल स्क्वायर। ये किसके जैसा है? dx/1 + x² जैसा। और वो किसके बराबर होता है? 1 में 1 + x², tan इनवर्स के बराबर। tan इनवर्स x की जगह √3t। अब आपको पता है x की जगह √3t, तो इसका डेरिवेटिव 1 में नीचे लगेगा, ये बात याद रखना। ठीक है, बार लगेगा। और लिमिट क्या थी? -1 से 1। ठीक है भी, ये तो चलो बार ही लगा दो, कांस्टेंट है। तो मेरे पास फाइनली बन गया भैया पाई प्लस 6 √3। अपर लिमिट पुट करो तो tan इनवर्स t की जगह जाएगा √3, माइनस लगाते हैं tan इनवर्स लोअर लिमिट, तो -√3 बन जाएगा। और आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम बार आएगा पाई प्लस 6 √3, 2 टाइम tan इनवर्स √3 कितना होता है भैया? आप बोलोगे π/3 के बराबर, π/3 60 डिग्री तो हो जाएगा। काटा पिट्टी अगर हो रही है तो देख लीजिएगा, नहीं है तो भैया आंसर दे दो। तो मेरे पास कितना मिलेगा भैया लास्ट में? 2 पाई 3 √3 और पाई प्लस 6। लेकिन ये 2i के बराबर चल रहा था, तो 2 से 2 भी कट गया। फाइनली i क्या बचा? पाई 3 √3 और पाई प्लस है 6। ये आंसर हो जाएगा। देखो 2i के बराबर चल रहा था, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है किंग प्रॉपर्टी बेस। तो देखिएगा पाई प्लस 6 तो एक में ही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, बता कि समझ। अब किंग प्रॉपर्टी ये चीज़ वहाँ पर भी लगा सकते हैं पहले क्वेश्चन में, जहाँ पे x रिमूवल किया मैंने, वो सेम ये तरीका लगेगा। दोनों लिमिट का सम -x करके रिप्लेस हो जाएगा x वहाँ से। लेकिन घूम फिर के देखो, इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे को कहाँ तक आना पड़ा? यहाँ तक चलते चलते, तो उसमें भी ये स्टेप बनेंगे फिर, तो इसकी बचत होगी ना x रिमूवल में। ठीक है, लेकिन वो अकेला होता ना ये x, फिर इसमें भी हट जाता डायरेक्ट। ये x+3 था, दिक्कत ये डाल रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने लगा दिया ये। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं किसी प्रकार से। आपको बोला है भैया, ये भी अप्रैल 2025 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, मेरे को ये फंक्शन दे दिया f(x) में बेटा, ये g(x) का दे दिया, x > 0 बोला है, अल्फा इंटीग्रेशन में f(x) बीटा gx दे दिया, तो 9 अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये काफ़ी ज़्यादा फेवरेट चीज़ है, आपको पता है जेईई मेन की। अल्फा बीटा ऐसे आंसर दे के पूछता है, फाइनल आपको घुमाता है, घबराना नहीं है फिर भी। तो देखिएगा कैसे करेंगे। फाइनल बात यह कि मेरे को f(x) चाहिए तभी अल्फा आएगा, gx चाहिए तभी बीटा आएगा। कैसे लेके आएंगे? तो ये कई क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप की, इनकी शुरुआत देखो कैसे। सबसे पहले इस पे चलेंगे भैया, इस वाली चीज पे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लेस करना होता है। जब f(x) और f1/x हो तो रिप्लेस कर दो क्या चीज, x को 1/x। सबसे पहले पुण्य का काम करना है ये। अगर ऐसा किया तो मेरे पास बन जाएगा f1/x 2 टाइम f(x) हो जाएगा, x² है तो 1/x² प्लस का 5 कॉन्स्टेंट है। अब ये और ये मेरे को f(x) चाहिए तो f1/x हटाना है, तो मैं क्यों ना इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, सेम काटापिटी हो जाएगी। तो इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के उतार रहा हूँ भी,
तो ये सुधार के लिख देता हूँ, 4f(x) आगे लिख दिया, मतलब ये वाली चीज़ 2 के साथ मल्टीप्लाई करा के आगे 2f 1/x, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कराना ना भूलें, और प्लस का 10 है ना। और गिवन वाला मेरे पास fx, इसी के लिए तो भाग रहे थे, ये जरूर लिखना है, x² प्लस कितना था भाई 5। बड़े प्यार से चीज़ें करेंगे, देखो काटा पेटी जो जो हो रही है काट दो, सेम इसी को तो काटना था। 4 में से 1 गया, 3 बचेगा fx का, इधर 2/x² माइनस x² हो जाएगा, और 10 में से 5 जाएगा, प्लस का 5 बचेगा भी 2/x² माइनस x² क्योंकि नहीं कटेगा, 10 में से 5 गया, कट जाएगा भी। अब ये हो गया मेरे पास fx कितना है, फाइनली fx ले आओ, तो इस 3 को हटा दो, 2/3x², x² अपॉन में 3 और 5/3, ये आ गया fx। अगर fx आ गया तो क्यों ना पहले अल्फा निकाल देता हूं, मैं अल्फा निकाल देता हूं, अगर आ गया तो, है ना। तो मेरे पास अल्फा में देखो पुट ही कर दो डायरेक्ट, 1 से 2 लिमिट है, fx जो भी आया 2/3x², मेरे ख्याल से अब तो आप भी कर दोगे, x²/3 और 5/3 dx। अब इंटीग्रेशन है, सिंपल कर दो भैया, देखिएगा 2/3, ठीक है। अच्छा 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो माइनस नीचे x लगा दो सिंपल, इसका हो जाएगा x² का x³/3, 3 और 3 9, और 5x/3, और लिमिट क्या है मेरे पास भैया 1 से 2 की। अब लिमिट पुट करो इसके अंदर, -2, 3 इंटू में 2, -8/9, प्लस में 10/3, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, -2/3, -1/9, प्लस 5/3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 2 से 2 तो चलो कट भी जाएगा, नीचे इसके आ जाएगा 9 आ गया, तो मेरे पास -3, ठीक है भी, -8, और इधर जाएगा 30, ठीक है। माइनस का 9 एलसीएम आया, -6, -1, प्लस का 15, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखिएगा क्या बचेगा, ये मेरे पास 9 30 में से -11 हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अल्फा जो है वो 19 बच जाएगा, इधर देखिएगा, ये माइनस का 7 प्लस 15, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा +8, लेकिन माइनस है, तो माइनस का 8/9, फाइनली हो जाएगा 9 एलसीएम, 19 में से 8 गया 11, ये अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा तो मेरे पास आ गया, अब मेरे को और क्या चाहिएगा, बीटा। अब बात करेंगे बीटा पे। अब बीटा के लिए क्या दिया है देखिएगा, बीटा gx चाहिए, gx यहाँ बैठा है, लेकिन gx ये g में 1/2 है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ g 1/2 को हटाना है तो g में नहीं रख सकते, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों ना इसमें x की जगह इसमें यहाँ लिख देता हूँ, आगे पुट कर दो x = 1/2 पहले, देखिएगा कैसे। जो मेरे पास, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 2gx -3 टाइम g 1/2 इक्वल x, यही है ना, g 2x -3 टाइम g 1/2 इक्वल x, ठीक है। अब इसमें पुट मैंने क्या बोला है, पुट करो x की जगह 1/2 पहले, क्या मिलेगा देखिएगा, g 1/2 -3 g 1/2
और इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। भी एक्स सिर्फ दो जगह चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का जी 1/2 बचेगा, और ये 1/2 तो क्यों ना माइनस इधर भेज दो, ये प्लस कर दो, जी 1/2 आ गया। जी 1/2 वापिस पुट कर दो भैया इसमें, ठीक है। वापिस पुट किया तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 टाइम जी एक्स माइनस का 3 और माइनस का 1/2 और इक्वल एक्स, ठीक है। अब ये देखो प्लस का 3/2 इधर जाएगा, 2gx माइनस का 3/2 जाएगा इधर जाके, भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये इधर है। तो gx फाइनली मेरे पास क्या बना, अब तो आपको पता लग गया क्या करना है मेरे को, ये gx आ गया। तो अगर gx आ गया तो फिर वही बात है भैया, सिर्फ एक ही काम करना है। बीटा क्या था, बीटा था 1 से 2 लिमिट है ना मेरे ख्याल से gx में, 1 से 2 लिमिट gx का इंटीग्रेशन। तो gx मेरे पास है x/2 माइनस 3/4 और dx, ठीक है। कर दो इसका इंटीग्रेशन भैया, सिंपल ही है, ये आ जाएगा x²/4 3x/4 और लिमिट हो जाएगी 1 से 2। पुट करो भी अपर लिमिट 4/4, लोअर अपर लिमिट इसमें जाएगा 6/4 माइनस 1/4 माइनस 3/4। एलसीएम ले लो भैया, 4 का माइनस 2 बचेगा इसमें, तो ठीक है, माइनस क्या बचेगा 2 पहले ब्रैकेट में, माइनस में 4, ये भी माइनस 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस सेम बन गया, ठीक है, माइनस प्लस का तो 0, तो बीटा मेरे पास आ गया 0, है ना। और मेरे को क्या लेके आना था, अल्फा बीटा आ गया 9 अल्फा प्लस बीटा, तो अब तो हो ही गया होगा, 9 अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, तो 9 अल्फा मतलब ये इधर चला जाएगा, चाहे ऐसे कर लो पुट कर लो, बीटा की वैल्यू 0, 11 आंसर हो जाएगा भैया। कितना आंसर हो जाएगा 11, देखिएगा 11 जो कि ऑप्शन में है अपने पास डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 2025 में आया हुआ, ठीक है। आपको भी आना चाहिए कि किस तरीके से हम कर रहे हैं चीज़ों को, एक एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए आपको, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करते जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं सारे। देखिएगा भैया, ठीक है, अपने को दिया है कि 0 से पाई 8x dx 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अप्रैल 2025 का है। तो देखिएगा अब इस चीज में फिर x आ गया, और उसके लिए मैंने क्या बोला है, डायरेक्ट x रिमूवल लगा दो। मैंने क्या बोला है, डायरेक्ट x रिमूवल, नहीं तो प्रॉपर्टी मैंने करा दी किंग, वो लगा लो भैया, x रिमूवल लगा दो, पहला काम तो ये कर दो। और वो होता है क्योंकि नीचे ट्रिगो ऊपर x है ना, अलजेब्रा साथ में बैठा है ट्रिगो की, तो पॉसिबल नहीं होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो x की जगह चला जाएगा π/2, सोल्व कर दो। मैंने i के बराबर मान लिया उसको। अच्छा 8 कांस्टेंट है बार, अच्छा इस x की जगह चला गया π/2, अंदर क्या बचा, मन को शांति मिलेगी, 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर। बहुत अच्छा लगा है ना, बहुत अच्छा। अब कुछ आपको आनंद की प्राप्ति मिल जाएगी, अब आप कर लोगे, है ना। ये तो कट ही जाएगा, चलो 4π। अब एक चीज देखिएगा, अब यहाँ पे जब ट्रिगो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो किसी एक को क्या है, इसमें एक तरीका लगाते हैं सीधा, बस इसको याद रखो कि tan स्क्वायर बना दो, तो किसका डिवाइड लगाऊं, तो डिवाइड बाय कोस स्क्वायर का, ऊपर नीचे दोनों में, तो tan स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो मेरे पास ये बैठा था 4π, तो लिमिट चेंज आएगी, सॉरी पहले काम करो, कोस स्क्वायर का डिवाइड लगा दो, फिर करते हैं dx। एक बात बताओ, 1 बाई कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा
सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। अब नीचे आ जाओ भाई, 4 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता लग गया होगा है ना। अब मेरे पास चीजें जाएगी क्या कि टेन एक्स को मैं क्या मान लूँगा, टी। टेन एक्स को क्या मान लो, टी। टेन एक्स को मैंने मान लिया टी। अब आपको पता लग गया होगा, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, डी टी। अब लिमिट चेंज आएगी है ना। अब लिमिट चेंज आएगी क्योंकि सब्सटीट्यूट करा है, इतने तक कुछ भी नहीं हुआ। लिमिट एक्स की थी, किसकी चाहिए, टी की, है ना। टेन जीरो जीरो। अब एक चीज सीखने के लिए मिलेगी, बड़े ध्यान देना। टेन जीरो जीरो, टेन पाई जीरो। अरे ये तो लिमिट जीरो से जीरो सेम बन जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, आंसर में गड़बड़। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको रुकना है और क्या करना है देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है। भी हमारा मन करा लेकिन यहाँ पे लिमिट जीरो जीरो बन रही है, तो यहाँ पे पहला काम जो करना है ना, पहला काम करना है, चलो मैं सब्स्टिट्यूट तो ये छोड़ देता हूँ, ये तो लगे ही लगेगा। पहला काम ये करना है कि लिमिट को आधा कर दो। ये जो लिमिट है ना ये आधा कर दो। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कैसे, जो कि क्वीन प्रॉपर्टी, ठीक है। फंक्शन में पाई माइनस एक्स रखोगे, देखोगे कि सेम आया तो लिमिट आधी हो जाएगी। तो ये चीज़ तो है कि सेम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सीधा तरीका बता देता हूं क्योंकि हमारे को कंपटीशन में जाना है, बिल्कुल बेसिक से मैं नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे कि जो ये पाई है ना, ये जो पाई है इसके अंदर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। कहने का मतलब देखो 4 पाई, 0 से पाई बाई 2 मैंने बना दिया, तो इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तभी पाई बचेगा ना। ऊपर वाला एक बार सेम रखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे जो भी था 4 प्लस टेन स्क्वायर। क्वेश्चन रुक गया है, धोखा लगेगा यहाँ पे, याद रखना, आंसर नहीं आएगा सेम। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को हम आगे उतार लेते हैं, मल्टीप्लाई में आता है हमेशा। अच्छा जी हाँ, ये 2 मल्टीप्लाई में इसी स्टेप में इसको हटाऊंगा, कम से कम स्टेप रखो भी, इसको हटा दो यहाँ से, तो ऐसा बन जाएगा। अब देखो लिमिट चेंज होगी, पाई थी पाई बाई 2, 2 आगे आ गया, बात आ गई समझ में। अच्छा जी ऐसे होता है। अब क्या करोगे, अब ये तरीका लगाओगे सब्स्टिट्यूट। लेकिन अब ये अगर मैंने लगाया 10x मान के, तो लिमिट अब चेंज हो जाएगी, x की थी t की, ठीक है। क्या होगा कि मेरे पास 0 रखा मैंने, 10 0 0, पाई बाई 2 रखा इन्फिनिटी, 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, 10 90 पे इन्फिनिटी। अब लगाओ, ये हो जाएगा 8 पाई। अच्छा लिमिट चेंज होगी 0 से इन्फिनिटी, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या चला गया डी टी। ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और टी स्क्वायर आ गया। अब आपको पता लग गया वो क्या बन गया कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि किसका होता है, देखिएगा किसका इंटीग्रेशन, ये होता है 1 बाई ए, जो कि ए की जगह 2, tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, 0 से इन्फिनिटी लिमिट। क्या करना है, 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई 2, मतलब tan इनवर्स एक्स बाई ए लगा है, ए की जगह 2 था, बात आ गई समझ में। तो ये फॉर्मूला लगा, ये सभी बच्चों को आता है, एनसीईआरटी में भी पढ़े। 2 बार है तो बार रख दो, इन्फिनिटी, ये तो चलो फिर भी कटा, मतलब इसके मन को शांति नहीं है। 4 पाई इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी, 0 भेजा तो 0 ही रहेगा, क्यों मेहनत करी, तो ये हो जाएगा भैया 4 पाई tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, ये कटेगा 2 पे, और जो कि पाई स्क्वायर आंसर आ गया। आई ही चल रहा था, आई में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, पाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा। पाई स्क्वायर अगर आंसर हुआ तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा लगेगा भैया, पाई स्क्वायर सी। अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक धोखाधड़ी मिल रही है बस एक जगह पे, कि आपको जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है वो लगानी पड़ रही थी यहाँ, और प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने यहाँ पे सिखा भी दी। अगर डिटेल बताऊंगा तो लंबा चौड़ा काम जाएगा, ठीक है। तो लिमिट जब भी आदि करनी हो तो हम कर सकते हैं कि जो भी बनाना हो, जो भी इसके साथ होगा वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है।
मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये चीज़ का एक जो पॉइंट था इसको याद रखना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आंसर 0 बन रहा था, 0 जो कि ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि लिमिट जब सेम बन जाती है तो आंसर भैया 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ से बचना है आपको। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो बता देना भैया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जनवरी 2025 का। ठीक है, जनवरी 2025 का कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहला काम कि -π/2 से पाई दे रखा है, -π/2 से π/2, तो ये कुछ देखा देखा लग रहा है कि -a से a की फॉर्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, ये इवन ओड बेस्ड प्रॉपर्टी है, इवन ओड बेस्ड है ना। इसके अंदर क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ। इवन ओड फंक्शन आपको पता ही है कि -a से a हो f(x), ये बड़ा यूज होगा तभी बता रहा हूँ। जब फंक्शन इवन हो जाए, अगर फंक्शन इवन हो, ठीक है, फंक्शन इवन है तो 2 टाइम 0 से a f(x) dx हो जाता है। जब फंक्शन ओड हो तो यही आंसर आपको पता है क्या देता है, 0 देता है। जब फंक्शन ओड हो तो 0, और एक फंक्शन होता है नैनो, नेइदर इवन नोर ओड, बड़े ध्यान से सुनना, नेइदर इवन नोर ओड। तो उस केस में क्या करते हो कि 0 से a तो लिमिट बन जाती है f(x) + f - x dx। कैसे पता लगेगा अब कि कौन क्या है, कौन क्या है? ये 3 पार्ट होते हैं इवन ओड बेस्ड रूल के अंदर। ठीक है, इवन ओड फंक्शन जब हो तो इनके अंदर एक नैनो भी आता है, नेइदर इवन नोर ओड का केस, तो ये लगता है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों ही यूज होते हैं। अब नैनो फंक्शन की पहचान आपको पता है, बेसिक पढ़ा है, फिर भी एक नोट जरूर लिख लेना। क्या काफ़ी ज़्यादा नैनो फंक्शन मशहूर हो, मतलब फेमस होते हैं सबसे ज़्यादा इन मार्केट। टू मोस्ट important nano function are 1 + e की, या कोई भी हो a की पावर x, या फिर 1 + sin x। ये 2 नैनो फंक्शन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 + a की पावर x और 1 + sin x। इस चीज़ को आप गोट के पीजो भैया, इस चीज को। ये नैनो फंक्शन सबसे ज्यादा, ए की जगह कुछ भी रखेगा ज्यादा, जैसे ई रख देता है 3, 2, 4, 5, कुछ भी रख सकता है, पहचान है, ये हर बार लगेगा। ठीक है, ये इवन ओड बेस्ड प्रॉपर्टी का रूल होता है जो आपने पढ़ा है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, देखिएगा 1 + e की पावर x नीचे दिख रहा है। ठीक है, लिमिट जो कि मैंने बता दिया कि -a से a की फॉर्म होती है, इवन ओड का रूल, मतलब ये सीधा दिख जाता है, अंधे को भी दिख जाएगा। तो देखो 1 + e की पावर x, आप बोलोगे ये तो नैनो है, नैनो भैया है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक ही चीज मैंने बताई है कि 0 से a जो कि π/2, f(x) सेम रखो, कोई चेंज नहीं, प्लस के अंदर करना है f - x, मतलब जहां जहां x - x पुट कर दो। 96 आपको पता है x² है तो पॉजिटिव देगा, ये भी cos² है पॉजिटिव देगा, साथ के साथ सोल्व कर दो। लेकिन 1 + e की पावर -x माइनस ही बनेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब क्या करना है, कुछ कॉमन आ रहा है, 0 से π/2, तो 96 तो चलो बार ही लगा देते हैं भैया, x² cos² x बाहर आ जाएगा, है ना,
और देखो यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स। एक काम करते हैं 1 अपॉन में, ये जो है 1 अपॉन ई की पावर एक्स जो कि एलसीएम लेके ई की पावर एक्स प्लस 1 और ऊपर चली जाएगी भैया ई की पावर एक्स। सोल्व कर दो साथ के साथ, है ना, सोल्व कर दो साथ के साथ। ई की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई की पावर एक्स एलसीएम लेके ऊपर भेज दिया, पूरा बाकी कॉमन आ गया। 96 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर को स्क्वायर। अब देखिएगा भैया ये जब एलसीएम सेम आया ई की पावर एक्स ऊपर बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स सेम और डीएक्स, ये तो कट गया, 1 बन गया, 1 बन गया। 1 बनने के बाद अब आपको क्या करना है देखिएगा यहाँ पे कि 96 तो ठीक है भैया, ठीक है ना, चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है इतनी। अब एक छोटा सा चेंज होगा बस, क्या होगा देखिएगा कि 96 तो बार बैठा ही है, 0 से पाई बाई 2। अब मेरे को पता है को स्क्वायर का क्या करूं मैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर 1 प्लस में कोस 2x डिवाइड बाई 2 और dx। फॉर्मूला है पढ़ा है, ये काटेगा 48 पे, काट देगा। अब देखिएगा भैया अलग अलग मैं इंटीग्रेशन दे सकता हूँ। 48 एक्स स्क्वायर जैसे गया 0 से पाई बाई 2 तो मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कोस 2x, है ना, dx, यही बात है। तो अब इसका मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेशन सीधा। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, किस लिए, कोस की जो पावर है वो रिड्यूस करनी थी तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो मेरे पास बन जाएगा भैया 48 तो बार है ही, इंटीग्रेशन में देखिएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। एक काम करते हैं इसको अलग कर देते हैं ना, 0 से पाई बाई 2 इसको अलग कर देता हूं मैं, प्लस है तो प्लस लगाओ। अब इसका करना है इंटीग्रेशन, एक तो यू डॉट भी है, उससे अच्छा मैंने एक सीधा रास्ता बताया था, ठीक है, वो फिर यहाँ नहीं होगा, अगले स्टेप में ही करना पड़ेगा, यहाँ जगह कम पड़ गई, अगले स्टेप में करते हैं हम। देखिएगा तो मेरे पास आई जो आया वो 48 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, शॉर्टकट बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो कि मैंने इंडेफिनेट में भी बता दिया है। इसके साथ भी 48 जाएगा भी, ठीक है, और मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस 2x हो जाएगा, है ना, और dx। अब करिएगा, अब इसमें आपको एक चीज़ का पता लग गया, ये वाला तो चलो सिंपल है। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा u, ये क्या बनेगा u, और ये क्या बनेगा v, ये क्या बनेगा v। तो कैसे करते हैं भैया इसका, तो आपको पता है 48 तो बार एक्स क्यूब बाई 3, पहले वाले का तो हुआ, इसने तो अपने को छोड़ दिया, प्लस 48। अब इसका देखिएगा भैया कैसे करोगे, आपको पता है u सेम का सेम, u सेम का सेम उतारते हैं जो कि एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन उतारना है तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, 2x है तो 2x, और 2x का डेरिवेटिव डिवाइड बाई 2 करते हैं ना ऐसा, आगे साइन माइनस, अब इसका डेरिवेटिव चलता रहेगा, ये मैंने बताया ना पिछले लेक्चर में, तो कर लेना, तभी कह रहा हूं मैं, 2x इनटू में इसका साइन का हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन जिसको उतारा है ना इंटीग्रेशन में उसका इंटीग्रेशन होता जाएगा, सेम उतारा है उसका डेरिवेटिव होता जाएगा, ठीक है, जब तक 0 पे ना जाके। साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का कोस 2x, एट 2x 2 एट 2 ये भी बैठा है, साथ लेके चलना है, ठीक है, तो ये चलो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस इसका फिर डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव जो कि आप बोलोगे 2, है ना, और इसका इंटीग्रेशन तो कोस का साइन 2x और 2 और 4 जो कि ऑलरेडी पढ़ा था। अब 2 का आगे करोगे तो कांस्टेंट रोक दो यहीं पे, और लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, ठीक है भाई। अब लगा दो भैया, तो 48
ये हो जाएगा भैया, देखो ये काट देता, वैसे तो काट दो चाहिए, ठीक है, 16 पे काट भी देगा ये, तो इसमें 16 पाई क्यूब बाई 8 है ना, माइनस 0 का कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। चलो आगे आ जाओ भाई, 48 बार पड़ा रहने दो, अपर लिमिट पुट करो। अब एक देखो कि यहाँ पे साइन के अंदर जब भी 2 इंटू में x की जगह पाई बाई 2, साइन पाई बचेगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला तो 0। अच्छा हुआ ये भी, 2 इंटू में पाई बाई 2 एक्स की जगह, कोस पाई बाई 2 यहाँ जाएगा कोस की जगह, तो ये पता है ये भी कोस 2 इंटू पाई बाई 2, पाई बन गया कोस पाई जो कि -1, तो -1/4 बन जाएगा, है ना, -1/4, ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है भी, ये तो गया अपर लिमिट के साथ। लोअर लिमिट में देखो, जब मैं x की जगह 0, पहला 0, चलो अच्छा हुआ, दूसरे में भी 0, तीसरे में भी साइन 0 0, ये तो पूरा ही 0 बन गया। अब बस सोल्व करना है, हो गया ये तो 2 पाई क्यूब प्लस 48, ये बताओ ये काटेगा, है ना, ये काटेगा, ये काटेगा इसको कितने पे, ये कट गया 2 से 2 4 12, और ये माइनस पाई, तो मेरे पास फाइनली जो आंसर बचा वो माइनस का 12 पाई, यही बचा है ना भाई, और तो कुछ नहीं बचा। देखो 12, ये 4 मैंने सीधा काट दिया क्योंकि ये 0 चला गया, 0 0 कोई फर्क नहीं, बस ये टर्म बची हुई है, 2 से 2 4, माइनस था याद रखना। अब यहाँ पे देखो भैया, ये तो आंसर तो आ गया, क्या बोला है इसने कि ये बराबर रहेगा पाई अल्फा पाई स्क्वायर प्लस बीटा, मतलब पाई बार दिखाना है, फिर पाई स्क्वायर के साथ अल्फा दूसरा बीटा, तो मेरे पास पाई पहले कॉमन, तो 2 पाई स्क्वायर -12, है ना, 2 कॉमन नहीं लेना, सिर्फ पाई बार बोला इसने, अल्फा 2 बने, कंपेयर करो, बीटा -12, यही बात है भैया। अब मेरे को बोला है क्या करना है इन दोनों का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो कि -10 का स्क्वायर बचेगा, और ये आपको पता है 100 होता है, ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, पता नहीं समझ में, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इस तरीके से करना है। तो ये जो मैंने बताया डायरेक्ट वाला, ये मैं बता चुका हूँ इंडेफिनेट में, अच्छे से 2-3 बार कराया था, देख लीजिएगा, तो मेरे पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो ऐसे करना है भैया, बात आई समझ में, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं है ना अभी तक, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगी चीज़ें, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देखिएगा नहीं तो क्लास भैया लंबी जाएगी खूब, कोशिश है कि कम से कम टाइम में सिमटाया जाए। अब है अगला भी क्वेश्चन 2025 जनवरी में, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को दिया है आई बराबर ये बोला है, देन इसकी वैल्यू बताओ, तो ये इसका मतलब मजा ले रहा है आई का, तो भी आई बराबर ये दे दिया और इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसका काम क्या हुआ, कुछ नहीं एक्स्ट्रा आया हुआ है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा है क्योंकि वैल्यू तो इसकी पूछी है। अच्छा ये भी हो सकता है भैया कि ये यूज हो जाए इसके अंदर, ऐसा भी है ना, लेकिन इसके लिए तो मैं एक शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा, बिल्कुल एक शॉर्टकट। क्या होगा, चलो यही बता देता हूं कि जब भी आपके पास फंक्शन के अंदर, जब भी आपके पास फंक्शन के अंदर अगर ऐसा दिखे कि a टू b fx dx अपोन में नीचे फंक्शन बैठा हो और फंक्शन में दोनों लिमिट का सम -x कर रखा हो, अगर ऐसा बैठा मिले, कैसे भैया पता करो, देखो π/2 भेजा, साइन π/2 जो कि सॉरी ये मेरे पास fx, ये भी fx सेम है, देखो
एफ एक्स ये मेरे पास ए प्लस बी माइनस एक्स है, पाई बाई टू माइनस एक्स कोस में भेजोगे, बात आ गई समझ, साइन में सॉरी कोस में भेजोगे तो वापस किस में आएगा, ये साइन वाली कंडीशन, मतलब ये फुलफिल हो रही है ना। मतलब साइन के अंदर अगर मैंने पाई बाई टू माइनस एक्स भेजा तो कोस एक्स ही तो मिलेगा, तो मतलब ये फुलफिल हो रही है। अगर ये फुलफिल हो रही है तो आपको हर बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू कर दो, आंसर हो जाएगा। हर बार लगेगा, हर बार अगर ऐसा सोच आ रहा है तो। यार इस क्वेश्चन की तो पहचान है क्या कि एक चीज तो मैंने ये बता दी, ये तो बहुत सारे क्वेश्चनों में लगता ही लगता है, ये क्वेश्चन तो बहुत सारे में, जो कि किंग वाले पे है भैया, तो मैं लंबा चौड़ा काम नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू, आंसर हो जाएगा। ये वाला जो है ना आई की जो बात कर रहा है, ये हर बार जब आपको ऐसा मिले साइन एन एक्स डी एक्स, साइन एन एक्स कोस एन एक्स, एन बिलोंग्स टू आर, कुछ भी हो तो हर बार पाई बाई फोर आंसर रहता है, ऑलवेज, हर बार रहता है, हर बार, हर बार। कैसे पता, देखो अपर लिमिट, ये चीज देख सकते हो, अपर लिमिट माइनस, अपर लिमिट सॉरी पाई बाई टू माइनस में लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू, जो कि मेरे पास यही तो बनेगा भैया, यही तो बनेगा पाई बाई फोर। तो ये आपके पास हर बार लगेगा, यही लगाया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टू पाई बाई फोर, तो ये हमेशा मिलता है। तो इस केस में मेरे को इस चीज का तो पता लगा कि ये जो आंसर देगा ना, इसका तो पता लग गया कि ये पाई बाई फोर ही रहेगा, ठीक है ना। एन बिलोंग्स टू आर, कुछ भी हो चलेगा, एन बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एन बिलोंग्स टू आर सभी में चलेगा। आगे भी आएगा ऐसे क्वेश्चन, आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो ये तो पाई बाई फोर दे देगा, लेकिन इसका कोई काम नहीं है, वैल्यू तो इसकी पुल्ली है। चलो इसका यूज होगा तो देख लेंगे, मेरे ख्याल से यूज नहीं हो, क्योंकि एक अलग ही क्वेश्चन है खुद भी, देखिएगा। अब इसको करना है भैया, ये तो समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। देखिएगा इसको मैं I2 मान लेता हूं भाई, इस वाले को I2 मान लिया पूरे को। अब एक चीज देखो, 0 से पाई बाई टू, I2 मान लो पहले, x साइन कोस डी एक्स अपॉन में साइन की पावर 4 कोस की पावर भी 4। इस केस में सबसे पहला काम जो करना है वो x ट्रिगो के साथ बेकार में, x रिमूवल। तो x आपको पता है अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम डिवाइड बाई टू, इसमें सम करते हैं, ये वाला माइनस का था, तो पाई बाई फोर, चलो इसने तो पीछा छोड़ा, पाई बाई फोर, तो I2 तो आ गया पाई बाई फोर, x की जगह चला जाएगा भी। अब देखो, अब मेरे को एक काम और कर लेता हूं यहां पे, क्या कि मेरे को 10 बनाना पड़ेगा यहां पे, तो डिवाइड बाई को स्क्वायर कर दो, डिवाइड बाई को स्क्वायर, दो काम करने हैं, डिवाइड बाई को स्क्वायर भी करना है, सॉरी को स्क्वायर क्या पावर 4 है, कोस की पावर 4 कर दो, डिवाइड बाई कोस की पावर है 4, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे डिवाइड बाई कोस की पावर 4 का डिवाइड भी लगा देना, ठीक है। दोनों चीजें एक साथ कर दो, तो कोस की पावर 4 का डिवाइड लगा, कोस एक कट जाएगा, कोस क्यूब नीचे बचेगा, तो साइन बाई कोस 10 और 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, साथ के साथ करूंगा भैया, मैं स्टेप बचाऊंगा इसमें। डिवाइड बाई कोस की पावर 4 लगा दिया, सीधी सी बात है, नीचे बन जाएगा 10 की पावर 4 प्लस में यहां बन जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। अब 10 की पावर 4 से अगर मैं इसको यहां से 10x को t मान लूं, सॉरी 10 स्क्वायर को, या तो एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, पाई बाई 4 ऊपर बन गया 10x सीकेंड स्क्वायर x dx, है ना, यही है भाई, नीचे 10 की पावर 4 है, तो उसको क्या मैं सुधार के लिखूं 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर बना सकता हूं क्या, और लिमिट क्या है
देख लीजिएगा गड़बड़ नहीं हो, पाई बाई 4 ही था। 10 सेकेंड स्क्वायर डी एक्स, 10 की पावर 4 को मैंने क्या बना दिया 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा पाई बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब देखो अगर मैं अब लेट करूं 10 स्क्वायर एक्स को टी तो फायदा मिलेगा, चीजें पलटी जाएगी। 2 पहले आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी 2 आगे आएगा 10x, मेरा भी यार दिमाग खराब हो गया क्या, 2 आगे आया 10x का सेकेंड स्क्वायर एक्स dx और dt कर दिया भैया। अब मैं यहां से सुधार के लिखूं 10x सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt बाई 2, क्योंकि 2 का कोई काम नहीं है तो रिप्लेस मारो भैया पूरा, लेकिन उसके साथ साथ लिमिट भी चेंज आएगी, लिमिट भी चेंज। तो लिमिट यहां लिख देता हूं x की t की चाहिए, 0 पुट करा 10 0 0, पाई बाई 2 पुट करा भैया ये तो इन्फिनिटी बन जाएगा 10 है ना। तो मेरे पास आ जाएगा फाइनली पाई बाई 4 और मेरे पास 0 से इन्फिनिटी, ऊपर वाला देखो 10 सेकेंड स्क्वायर dx पूरा का पूरा dt बाई 2 के, तो dt बाई 2 में बार लगा देता हूं भी है ना, 1 बाई 2 बार लगा दिया और मेरे पास बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब तो आपको दिख गया होगा ये पहले भी कर चुके हैं, dx अपॉन a सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है, तो मेरे पास हो जाएगा पाई बाई 8 tan इनवर्स t 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भेजो भी, पाई बाई 8 tan इनवर्स इन्फिनिटी 0 पे 0 देगा, और इन्फिनिटी आपको पता ही है कितने पे है, पाई बाई 2 पे। तो फाइनली आपके पास बन जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, ये आ जाएगा I2 की वैल्यू है ना, ये आ जाएगा I2 की वैल्यू। इस तरीके से करना है। तो देखिएगा पाई स्क्वायर बाई 16 ए ऑप्शन हो जाएगा जो कि ऑप्शन में है। तो एक चीज देखिए कि इसका कोई काम नहीं पड़ा था, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चलो इसके बहाने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल गया साथ में, दे दिया तो भी दे दिया, कुछ भी नहीं कर सकते, बच्चे को घुमाना था लेकिन कोई यूज नहीं हुआ इसका, ये डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। फिर तो आपको बोला है लेट एल्फा से लिमिट जा रही है कोस 4 बेस ई dx अंडर रूट e की पावर x माइनस 1 पाई बाई 6 के, e की पावर एल्फा एंड e की पावर माइनस एल्फा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इनमें से किसका रूट होगा, मतलब क्वाड्रेटिक भी इंटीग्रेशन के साथ ले ली है ना। तो घबराना नहीं है, मेरे को अल्फा चाहिएगा यहाँ पे रखने के लिए, या बोल दो ई की पावर अल्फा वाला फॉर्म चाहिए। तो ये अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम देखिएगा भैया, इसके अंदर लेट कर लो क्या ई की पावर x माइनस 1 को अगर मैं t की जगह टी स्क्वायर मानूंगा, अंडर रूट से फ्री कर दूंगा इसको है ना, टी स्क्वायर मान लो, ई की पावर x सब्सटीट्यूट dx 2t dt बन गया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि लिमिट चेंज आती है, लिमिट चेंज x की थी t की, अगर मैंने t की चाहिए, अगर मैंने अल्फा भेज दिया तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा अल्फा भेजा लोअर लिमिट, तो e की पावर अंडर रूट लगेगा t के केस में है ना, टी स्क्वायर ई एक्स माइनस 1 है तो स्क्वायर लगे अंडर रूट लगेगा ना इधर, तो ये बन जाएगा। अगर मैंने अपर लिमिट पुट करी लोग तो देखिएगा कैसा दिखेगा, ई लोग सोल्व कर देता हूँ इधर 4 बेस ई माइनस 1 अंडर रूट है ना टी इसके बराबर, तो ये भी कटा 4 नीचे आया माइनस 1 अंडर रूट में और ये हो जाएगा टी है ना। तो जब मैंने लोग 4 बेस ई भेजा तो बन जाएगा भैया अंडर रूट 3, ये आ जाएगा लिमिट। ये एक अच्छी चीज़ थी भैया, ये एक अच्छी चीज़ थी। अब रिप्लेस करो जो जो आया है, तो सबसे पहली चीज़ कि मेरे पास अल्फा की तो जगह
ई की पावर अल्फा -1, ये हो जाएगा √3, ठीक है। अच्छा dx किसके बराबर होगा, dx यहाँ से देखो भैया, dx देखो यहाँ से, dx तो अकेला है ही नहीं, ये लफड़ा करेगा 2t dt, और क्या है e की पावर x इधर आ जाएगा, ये तो t और x साथ आ गया ना, इसको भी रिप्लेस कर दो, e की पावर x देखो यहाँ से कितना बन जाएगा, t² + 1 बन जाएगा ना, पुट कर दो, तो dx जो आया वो 2t dt और 1 + t² है ना, ex की जगह रख दो, तो ये रिप्लेस मारो भी, dx की जगह 2t dt अपोन में 1 + t², और यहाँ पे क्या है √t², तो ये काटा पेटी हुई कट जाएगा, तो मेरे पास जो बचा फाइनली 2 टाइम बार आ जाएगा, e की पावर अल्फा -1 से √3, और ये हो जाएगा dt 1 + t², ठीक है। इसमें क्या होगा, अब मेरे पास वही सेम tan वाला जो कि 2 टाइम बार tan इनवर्स t, और लिमिट है मेरे पास ये हो जाएगा। अब ये पुट कर दो, पुट करने के बाद आपके पास बना 2 टाइम tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स अपर लिमिट √3 थी माइनस tan इनवर्स √e की पावर अल्फा था -1, है ना, ये आ गया भैया, ये तो सोल्व कर लिया, लेकिन ये बराबर दे रखा था किसी के, तभी आएगा ना, π/6 के बराबर दे रखा है, भी π/6 के बराबर दे रखा है, गिवन है ये चीज, है ना, π/6। अब ये 2 हटा दो पहले तो, tan इनवर्स √3 π/3 tan इनवर्स, अब तो क्वेश्चन हो चुका है बस, है ना, ये हो जाएगा π/12, ये इधर ले आओ tan इनवर्स को दूसरी साइड, e की पावर अल्फा -1 π/3 माइनस π/12, 12 एलसीएम आ गया, 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई / 12, 4 पे कट जाएगा, तो tan इनवर्स √e की पावर अल्फा -1 जो कि π/4 के बराबर बच गया। अब tan इनवर्स इधर उछालो, e की पावर अल्फा -1 tan π/4 1, अच्छा ये स्क्वायर हटाएंगे तो भी कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, इधर e की पावर अल्फा आ गया 2, e की पावर अल्फा तो आ ही गया डायरेक्ट, 2 आ गया, एक दूसरा क्या चाहिए था, e की पावर -अल्फा, है ना, तो भैया रेसिप्रोकल कर दो, तो मेरे पास e की पावर -अल्फा क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल 1/2, तो ये आ गया। ये किस इक्वेशन के रूट मिलेंगे, तो इक्वेशन हमारे को पता है कैसे लेके आते हैं, क्वाड्रेटिक हमारे को पता है कि x² सम ऑफ रूट, x² माइनस सम ऑफ रूट 2 प्लस में 1/2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों का रेसिप्रोकल है तो 1 0, सोल्व करो भैया, x² माइनस का 5x/2 + 1, एलसीएम ले लो, 2x², 5x + 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिएगा ऑप्शन में कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, 2x² माइनस 5x + 2, है ना, +2 है ना, +2 था, रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव थे रूट, है ना, प्लस था, तो ए ऑप्शन मेरे पास सही हो जाएगा भैया, है ना, 2x² माइनस 5x + 2, ये बोला था। तो मेन चीज थी मेरे पास e की पावर अल्फा लेके आना, है ना, वहां से सीधा अल्फा भी नहीं लेके आना, e की पावर अल्फा ही आ रहा है, तो टाइम आपका बच रहा है, ठीक है, तो ऐसे आप करना है। तो आपको हर चीज को बिल्कुल एक्टिव होके करना है, और हर चीज आपको करवाई जा रही है, कोई ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है ना, नहीं भैया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से किए जाएंगे, क्लास अच्छी खासी चलेगी, इसलिए चाय पानी अपना लेकर बैठे हैं अच्छे से, है ना। अब देखिएगा भैया नेक्स्ट भी
ये तो प्योरली ट्रिगो का है, प्योरली ट्रिगो का है, प्योरली ट्रिगो का है तो है किस में, कोस साइन में, है ना, पूरा कोस साइन के अंदर है। तो मैंने इसके लिए एक चीज बोली थी कि 10x बना दो, और वो तभी होता है साइन को डिवाइड लगाते हैं कोस से। नीचे 10x बना दो, नीचे 10x, तो यहाँ पे कोस क्यूब साइन क्यूब का स्क्वायर भी है। तो मेरे को जो डिवाइड लगाना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा, स्क्वायर है लेकिन कोस क्यूब अंदर भेजना है, तो इसका मतलब कोस की पावर 6 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में। अच्छा जी, हाँ, तो लगाइएगा, तो लगाइएगा भैया 0 से π/4 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपोन में, इसके नीचे पहले लगा दो अलग से, कोस की पावर 6 का, कोस की पावर 6 का, अपोन में आ जाओ। अब नीचे जो डिवाइड लगेगा वो मेरे पास 10 की पावर 6 बन जाएगा, है ना, भी यही तो बनाने के लिए भी देखो, सॉरी 10 की पावर 3 बन जाएगा ना, 10 की पावर 3। और इसी के लिए करा था मैंने, इसी के लिए किया था, कोस की पावर 6 का डिवाइड लगाया ऊपर नीचे। तो ऊपर वाला तो एक बार होल्ड, मैंने काटा पेटी करके दिखा दूंगा, पहले भी एक क्वेश्चन में ऐसा यूज हो चुका है, मैंने बता दिया है। नीचे 1 बन जाएगा, इसमें जाएगा तो 10 क्यूब एक्स। अब देखो भैया ये पावर तो 4 छोड़ेगा, है ना, तो मेरे पास फाइनली जो बचा 0 से π/4 साइन बाई कोस 10 स्क्वायर, और कोस स्क्वायर नीचे और बच गया, वो बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स, और dx जो भी बैठा था साथ में लगा दो। नीचे मेरे पास 1 प्लस में 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा कि नीचे वाले को पूरे को t मानूंगा, पूरे को, अकेले 10 को नहीं, पूरे को उड़ा दो, देखना फायदा मिलेगा। इसको मैंने पूरे को t मान लिया स्क्वायर को छोड़ के, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 1 का तो 0, 3 आ जाएगा, 10 स्क्वायर बचेगा। अब 10 का सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt, है ना भाई, ये हो जाएगा। अब ये हो गया, लेकिन लिमिट भी चेंज जाएगी, लिमिट भी चेंज जाएगी भैया, x की थी t की चाहिए, 0 भेजा तो 1, देखो 0 भेजा तो 1, π/4 भेजा तो 2, है ना, तो 2, तो 1 से 2 लिमिट बनेगी, ये हो जाएगा। तो देखिएगा मेरे पास बन जाएगा भैया, तो लिमिट चेंज करना ना भूलें, नहीं तो गड़बड़ है, क्वेश्चन की चीज सारी गलत। ऊपर वाला देखो 3 इधर भेज दूंगा तो dt/3, तो 1/3 बार लगा देता हूं भैया, नीचे हो जाएगा t स्क्वायर, नीचे हो जाएगा t स्क्वायर। अब देखिएगा क्या मिला मेरे को, 1/3 तो बार पड़ा ही है, इसका हो जाएगा कितना, -1/t, और 1 से 2 लिमिट पुट कर दो भी, अपर लिमिट, और माइनस बार लगा दो, 1/2 -1, है ना, तो ये बचेगा -1/3 और -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/6 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो कोई मुश्किल नहीं था, 1/6 आंसर हो जाएगा। देखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, और इस टाइप के कर भी चुके हैं, लास्ट में सिंपल इंटीग्रेशन ही रखा है, तो इस तरीके से करना है इसको, ठीक है। तो ये अप्रोच देखो हम कर चुके हैं, कितने क्वेश्चनों में लग चुकी है ये 10 बनाने वाली, जब साइन कोस में हो कितने क्वेश्चनों में लग चुकी है, ठीक है। हर बार सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट चेंज करनी है, और आपको आंसर मिल जाता है। बस लिमिट चेंज करना साथ के साथ ना भूलें जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो, ठीक है। अगला देखिएगा भैया, अब टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं, ये अप्रैल 2024, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। -π से π 2y1 प्लस साइन वाई 1 प्लस कोस स्क्वायर वाई, ये दे दिया, dy, अरे y के रिस्पेक्ट में है, घबराना नहीं है कि क्या दे दिया, y के ही रिस्पेक्ट में है, तो मतलब x की नज़र से सोचो सब कुछ,
ठीक है, घबराना नहीं है। इसको सबसे पहले, ये मेरे पास इवन ओड वाला रूल है, माइनस ए से ए वाला। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ भी, माइनस पाई से पाई, 2-3 चीज बताई थी मैंने, देखना। 2y के डिवाइड में ये अलग कर दिया, ठीक है भी, कोस वाई डी वाई, और 2y इसके साथ जाएगा, साइन वाई के साथ भी जाएगा, तो मैंने प्लस है तो अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y साइन वाई डी वाई अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर वाई, ठीक है भी। अब यहां से देखो इवन ओड चेक करना पड़ेगा आपको, इतना ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये नीचे वाला तो इवन है, नीचे वाला तो इवन है, ये इवन है, किस लिए, कोस स्क्वायर है, पॉजिटिव देगा। अच्छा, ऊपर वाला y जो है ये ओड है, ये ओड है, ठीक है, और ओड अपॉन इवन हमेशा ओड ही होगा, ये बात याद रखना। ओड अपॉन इवन ओड ही होगा। ओड को नेगेटिव नजर से देखो, इवन को पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। तो जब ये पूरा ओड बन गया तो आंसर क्या दे देगा, 0। ये तो भाग गया, इसने तो आंसर क्या दे दिया, पूरा ही 0। पहले वाली टर्म तो गई भैया, पहले वाली टर्म तो गई। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे आओ, इस पे देखो 2 तो चलो 12 ही जाएगा, y जो कि ओड है, y ओड है, साइन y ओड है, ओड ओड इवन, जो पॉजिटिव नेगेटिव की तरह, ये नीचे इवन है ही, तो इवन अपॉन इवन ये इवन मिलेगा, इवन मिलेगा। तो आगे क्या करना है, 2 टाइम, मैंने बोला है ना ये बात, ये आपको एक जगह बताई थी ना कि 2 टाइम करना है। यहाँ पे जब इवन ओड वाला पढ़ा था, कहाँ गया भाई, ये रहा, 2 टाइम करना है, ये बात मैंने बोली थी आपको, ठीक है, ये बात मैंने बोली थी आपको, इसलिए ध्यान रखना भी, इसलिए इस चीज का ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने ये बोला था आपको, तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है भी। अच्छा, y साइन वाई डी वाई और 1 प्लस में कोस स्क्वायर वाई। अब y रिमूवल वाली बात आ गई। वैसे ही y रिमूवल के लिए क्या करोगे, y रिमूवल के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, पाई बाई 2 ही रहेगा, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा भैया 4, तो ये पढ़ा ही है, y की जगह पाई बाई 2 चला जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, साइन y अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर y, और ये dy, ठीक है। तो y रिमूवल याद रखना, यहाँ से y रिमूव किया था मैंने, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। ये होने के बाद देखिएगा, अब मेरे को इसमें सीधी सी एक चीज दिख गई है, क्या कि कोस y को क्या मान लूँ मैं, कोस y को मैंने t मान लिया है ना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख जाएगा मेरे को। तो माइनस का साइन y डेरिवेटिव dy माइनस dt कर दो ना इधर ही, ये हटा दो, प्लस कर दो इधर। अच्छा, साइन y dy तो आ गया, माइनस dt, लिमिट भी चेंज आएगी ना, लिमिट भी चेंज आएगी, y की थी t की चाहिए, 0 पे कोस 0 1, अच्छा पाई पे -1, तो मेरे पास फाइनली क्या क्या बना भी, 2 पाई बचेगा बाहर, ये काटा पिटी कर देगा इसके साथ। तो अच्छा, लिमिट हो गई 1 से -1, अच्छा साइन y dy माइनस dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना, 1 प्लस है टी स्क्वायर। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट को इंटरचेंज मार दो, 2 पाई -1 से 1 डी टी अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, है ना, ये था ना भाई, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आपको दिख गया होगा ये तो किसका है, 2 पाई tan इनवर्स टी वाला ही है, -1 से 1, अप्लाई कर दो भैया, अप्लाई कर दो, 2 पाई अपर लिमिट tan इनवर्स 1
टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स -1 है ना, ये 2 पाई 2 टाइम टेन इनवर्स 1 जो कि पाई बाई 4 पे होता है, ठीक है, ये कट गया और क्या बचा, पाई स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ये है क्या भैया, पाई स्क्वायर आंसर आ रहा है इसका, तो पाई स्क्वायर डी ऑप्शन हो जाएगा भैया, फिर तो डी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो देख लिया होगा जो एक्स रिमूवल वाला तरीका है वो कितना बार बार यूज हो रहा है, सब्सटीट्यूट करना, लिमिट चेंज करना, ये बार बार यूज हो रही है। कितने सारे क्वेश्चन मैंने 25 में भी कराए, 24 के भी आगे पता लग गया होगा कि कैसे रिपीट हो रहा है। तो हर बार ये तरीके रिपीट होते हैं, इसलिए आपको आना चाहिए भैया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 का, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे, आप सोचो एक बार, ठीक है ना, आप सोचो कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे हम, देखिएगा वही चीज है, 1 -1 से 1 इवन ओड वाला, 1 + 3 की पावर x, नैनो भैया, ना इवन ना ओड, है ना। तो मैंने तरीका एक ही सीखा था इस केस में, इसने बोला है कि इसका आंसर 2/π रहेगा, उस केस में अल्फा जो कि कोस अल्फा x बड़ा है। मैंने एक ही तरीका बोला था इसके लिए कि fx भी जो भी है लिमिट 0 से 1 कर दो, fx सेम का सेम रखो, कोस अल्फा x 1 + 3 की पावर x प्लस f -x करना है तो माइनस भेजोगे, तो कोस -अल्फा x अपॉन में 1 + 3 की पावर -x dx, है ना, और ये 2/π आंसर देगा, इसका मतलब ये हो गया। अब देखिएगा भैया, कॉमन आपको दिख गया होगा, कॉमन कोस अल्फा, क्योंकि कोस नेगेटिव को तो अंदर ही खा जाता है, कोस अल्फा x बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 1 + में 3 की पावर x, और ये जब एलसीएम लेंगे वैसे ही जो मैंने पहले बताया था कि 3 की पावर x ऊपर चला जाएगा। और ये आपको पता है कटा पीटी जब एलसीएम लोगे तो 1 ही बनेगा, आपस में काटेगा, कितना बन जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली बचा 0 से 1 कोस अल्फा x बच जाएगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा भैया, कोस का होता है साइन, अल्फा x का डेरिवेटिव डिवाइड बाई अल्फा, ये बराबर है लिमिट भी है 0 से 1। तो पहले लिमिट पुट करो, साइन अल्फा अपॉन अल्फा भी x की जगह भेजना है, सिर्फ 0 भेजोगे 0 कोई फर्क नहीं, ये 2/π है। अब सोचो भी अल्फा की क्या वैल्यू है, आपको दिख गया होगा। अगर मैंने अल्फा π/2 पुट करा तो 1 और π/2 नीचे रेसिप्रोकल होके जाएगा उल्ट के, तो अल्फा की वैल्यू π/2 होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, π/2 होगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा π/2, बी आंसर करेक्ट होगा, है ना। ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन नैनो को देख लिया होगा, नैनो गाड़ी आई थी, है ना, वो ना तो बड़ी गाड़ियों में थी ना आपके बाइक में थी, है ना, तभी नैनो नाम रखा होगा भैया। सोचो इंजीनियर लोग हैं, उन्होंने यही पढ़ा है, नैनो का नाम इसलिए पढ़ा होगा, है ना। देखिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे करेंगे, 2024 का है, फरवरी में कैसे करेंगे भी। सबसे पहली चीज 0 से 1 ये दे दिया मेरे को, अब इसका इंटीग्रेशन पावर में 1/3 है, कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली जो चीज है इस पे लगेगी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो मैंने बताई थी। क्या करना है, x की जगह रिप्लेस कर दो दोनों लिमिट का सम, 0 1 1 -x जहां x। तो अगर ये भेजा मैंने, तो मैंने इसको i के बराबर मान लिया, इसको किसके बराबर, i के बराबर रखो। तो मेरे पास 0 से 1 2 1 - x का क्यूब, 3 1 - x का स्क्वायर -1 - x +1 की पावर में 1/3
ठीक है, सबसे पहला काम। अब इसको सोल्व कर लो, अंदर सोल्व किया 0 से 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 3a² b माइनस का 3a² b प्लस 3ab², तो x² हो जाएगा, माइनस 1 प्लस x² माइनस का 2x होल स्क्वायर ओपन कर दो दूसरा। अच्छा, ये 1 से 1 तो कट जाएगा, प्लस का x बचा ओनली, पावर 1/3 है ना भी, यही हो जाएगा। ये पूरे पे है भी, याद रखना पावर। तो अब मेरे पास यहां से जब मैं सोल्व करूंगा 0 से 1, अब देखिएगा भाई, ये जब भी जाएगा इसके साथ माइनस का 2x³ अंदर सोल्व करो भी, माइनस 2x³। अब आ जाओ x² वाले पे, प्लस का 6x² और माइनस का 3x², तो प्लस का 3x² है ना भाई, प्लस का 3x²। अब x पे आ जाओ, माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 6x कटेगा और प्लस x, तो प्लस x बचा, ठीक है भी। अच्छा, 2 कांस्टेंट पे आओगे, 2 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 1/3, dx चल रहा था भी, चलाते रहना, ठीक है, ये चलाते रहना, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब पावर, याद रखना कि -1 की पावर 1/3 हो तो वो -12 आ जाता है, -1 के ही बराबर होता है, मतलब -12 आएगा 1/3 जब पावर हो, इस बात का याद रखना। तो माइनस कॉमन आ जाएगा 0 से 1, और मेरे पास 2x³ 3x² माइनस x प्लस 1 की पावर 1/3 dx है ना। अब देखो, जो गिवन था वो बन गया माइनस, मतलब ये i के बराबर चल रहा, ये बराबर आ गया -i के, है ना। अब आपको पता है कि i इक्वल -i, तो आपको आंसर तो मिल गया, i इक्वल -i, 2i इक्वल 0 हो जाएगा, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो कि मैंने i माना था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो 1/3 जब भी हो और नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव बार आ जाता है, जैसे ओड पावर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है भी, ऐसे करना है, कर लोगे मेरे ख्याल से। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट और भी अच्छा है और बार बार रिपीट हो रहा है, ये बता दूं, जेई मेन में रिपीट हो रहा है, जेई एडवांस में रिपीट हो रहा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अप्रोच। इसमें एक चीज़ बढ़िया सिखाऊंगा आपको जो काम आएगी हर बार, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा, बिल्कुल आसान, लेकिन सिर्फ एक अप्रोच का ध्यान रखना है। क्या देखिएगा, सबसे पहले मेरे को क्या बोला है, फंक्शन R2R फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) आपको ये दे दिया, एंड gx f मतलब कंपोजिट फंक्शन, f के अंदर 4 बार बिठा रहा है f को ही, ठीक है, तभी gx के बराबर होगा, ठीक है भी, 4 बार कंपोजिट फंक्शन, मतलब f के अंदर 3 बार और बिठा दिया, मतलब 4 बार, 4 टाइम f चल रहा है। 18 0 से ये दे दिया x² gx dx, बताओ किसके इक्वल है, ठीक है। अब ये gx सही है तभी सोल्व होगा ये आगे। अब क्या चाहिए, gx चाहिए, कैसे लेके आएंगे, तो gx बोला है इसने कि फंक्शन में फंक्शन रखना है, तो fx दे रखा है, देखिएगा भैया इस चीज पे चलूंगा मैं क्या करूंगा, f के अंदर fx रख दो, जहां जहां x है वहां वहां fx, इसमें, ठीक है, इस वाली चीज की बात हो रही है। x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, fx, तो इधर भी x की जगह fx अपॉन में 1 प्लस fx की पावर 4 की होल पावर 1/4 है, याद रखना, पता कि समझे, होल पावर 1/4 है, ये चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना भी, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान देना। अब fx की वैल्यू जो खुद थी वो पुट करनी पड़ेगी अब आपको, तो ऊपर हो जाएगा x अपॉन में
1 प्लस एक्स की पावर 4, बस एक स्टेप होगा, इससे सारे स्टेप और आगे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर। 1 प्लस एफ एक्स की पावर 4 है नीचे, एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4 की पावर 4 है, ठीक है, हर होल पावर 1/4 वाली बार पड़ी है। मैंने एफ एक्स रखा है सिर्फ, ठीक है। अब एलसीएम वगैरह ले लो भाई, एलसीएम वगैरह अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल से मेरे पास हो जाएगा भैया एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल पावर 4, नीचे वाला सोल्व करो भी, नीचे वाला सोल्व कर लो भी। नीचे वाला देखिएगा एक चीज़ कि ये 4 इस पे तो आएगी, मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा यहाँ पे, कैलकुलेशन लंबी नहीं, ये x की पावर 4 बन जाएगी। जब ये 4 नीचे वाले पे आएगा तो 1/4 कटेगा, अंदर सिर्फ x की पावर 4 बचेगा, और की होल पावर ऊपर जो बैठा है 1/4 बार रह जाएगा, ठीक है। देखो 4 इस पे है, x की पावर 4, 4 नीचे वाले पे आएगा डिनोमिनेटर तो 4 काट देगा, सिर्फ 1 प्लस एक्स की पावर 4, बस अब तो हो गया। एलसीएम ले लो, x 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4, नीचे आ जाओ भाई। एलसीएम लेने पे 1 प्लस में 2x की पावर 4 की पावर 1/4 अलग कर देता हूँ, नीचे वाला एलसीएम की पावर है 1/4 अलग कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपको पता है कट गया, ये आपको पता है कि कट गया, ठीक है। अब आपके पास जो 4x आया, मतलब f के अंदर fx को शॉर्ट फॉर्म में 4x बोलते हैं ना हम, वो बचेगा x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4 की होल पावर 1/4। अब हर बार का जो पैटर्न है वो क्या रहता है कि मेरे पास fx था तो चेंज देखो क्या हुआ, x की जगह x बैठा है, 1 की जगह 1, पावर 1/4 बैठी है, x की पावर 4 बैठी है, लेकिन x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 था, यहाँ कितना हो गया 2। अगर मैंने 4 मान लो fx आ गया, अब इसके अंदर दोबारा और fx मतलब 3 टाइम रिपीट करूँगा तो 2 की जगह 3 हो जाएगा, 4 टाइम रिपीट करूँगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे सिमिलरली भी f 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस 4x की पावर 4 हो जाएगा, मतलब 2 की जगह 4 1/4। अगर n भी करता है n टाइम तो n कर दो सीधा, शॉर्टकट रास्ता ये हमेशा, जब रिपीट होती है बार बार तो ऐसे चलेगा, ठीक है। भी एक बार था तो x का नीचे जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, 2 हुआ तो 2, 3 बार होगा तो 3 बार, 4 बार मंगाए तो मेरे से 4 बार, ठीक है। जितनी बार मांगेगा उतनी बार बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x की पावर 4 बन जाएगा, तो मेरे पास gx तो आ गया, ये आ गया gx। तो अब gx की वैल्यू पुट कर दो भैया जिसमें मेरे को चाहिए थी, क्या था 18, gx में पुट कर दो, क्या था 18, 0 से अंडर रूट में 2 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वेयर gx, एक्स स्क्वेयर, अच्छा gx क्या आया हुआ है x 1 प्लस 4x की पावर 4 की पावर 1/4 dx, 0 से अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 पे डबल अंडर रूट है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे ऊपर एक्स क्यूब है, ऊपर वाला ये मिलके क्या बना देगा एक्स क्यूब बना देगा, नीचे जो है 1 प्लस 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 की होल पावर 1/4, तो क्यों ना नीचे वाले को अगर मैंने t मान लो पूरे को, या एक काम करो t की पावर 4 मान लो, 1/4 है तो t की पावर 4, 1/4 है तो हटाने के लिए पावर 4 कर दो t की। अब इसको सोल्व करो भी तो मेरे पास आ जाएगा 16x क्यूब dx 4t क्यूब dt, 4 पे कटेगा तो मेरे पास x क्यूब है ना ऊपर ओनली, dx t क्यूब बाई 4 dt है ना,
ये वाली जो चीज़ है ये वाली एक्स क्यूब के बराबर जाएगी, है ना। तो एक्स क्यूब डी एक्स आ गया। ये तो रिप्लेस हो गया, नीचे वाला टी की पावर 4 में चला गया, तो लिमिट चेंज आएगी। लिमिट देखो एक्स की थी टी की, 0 देखो लोअर लिमिट, 0 भेजा तो 1 ही। अगर मैंने ये भेजा √2 √5 तो भेजो भैया, तो मेरे पास देखो x की पावर 4 करनी है तो √2 √5 की पावर 4 करो, तो 2 की पावर 1/2 पावर 4 अलग, 5 पे डबल रूट है तो 1/4 4 कटेगा, 2 पे कटेगा, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये बचेगा 4, ये बचेगा 5, है ना भाई। 4 आगे है तो +1 कर लेना भी सोल्व इसको, तो 81 टी की पावर 4 आ गया भी 81। तो यहाँ से जब आपने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आपने पुट करा x की वैल्यू √2 √5, डबल रूट है इस 5 पे, है ना, तो t की पावर 4 कितना बना 81 बन रहा है ना। तो t² कितना आ जाएगा 9 और t कितना आ जाएगा 3 प्लस कर लेना, ठीक है भाई। तो मैंने जब √2 √5 अगर पुट करा तो उस केस में 3 आ जाएगा, t आ जाएगा। तो रिप्लेस मार दो, अब रिप्लेस मारा तो मेरे पास क्या क्या दिखेगा भाई, देखिएगा मेरे पास हो जाएगा 18 तो बार है, लिमिट है 1 से 3 बन जाएगी, 1 से 3 बन जाएगी, x² ये बन गया t³ डिवाइड बाई 4 dt के, है ना। और नीचे वाला t की पावर 1/4 मतलब इधर भेजोगे t के बराबर ही बनेगा, ये तो कट जाएगा भैया 2 पे, तो फाइनली बच जाएगा 18, 1 से 3 t² dt, है ना। और 4 जो है वो नीचे लगा दो 12, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बना फाइनली 9/2। अच्छा इसका हो जाएगा t³ बाई 3, 1 से 3 का, तो ये हो जाएगा 9/2 27/3 माइनस का 3 बटा 27 और 1/3, तो मेरे पास 9/2 एलसीएम लिया 26/3, ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा 13 पे, 13 3 39 39, ये आंसर रहेगा भैया, ये क्या रहेगा आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है, आई होप सब आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये आंसर होगा 39 डी ऑप्शन, इस तरीके से करना है, ठीक है भैया, इस तरीके से करना है। तो बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप में जब भी आता है यही तरीका लगाना है। इसमें एक थॉट बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, जो हर बार लगानी है आपको, जो आपकी काम की चीज़ है, कि जब भी फंक्शन के अंदर, जब फंक्शन ऐसा है x की पावर n तक चलता ही है, मान लो फंक्शन में और ये f जो है रिपीट करता जा रहा है और n टाइम रिपीट किया, कितने टाइम n टाइम्स किया अभी इसने, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x की पावर n का ही कोफिशिएंट n हो जाएगा, हर बार ये लगेगा। यहाँ पे 4 था इनकी जगह, यहाँ पे क्या था 4 था, बस हर बार लगेगा, ये सोच, ठीक है। ये सोचना है आपको, पूरा सोचो ये चीज कि आपकी कितने काम की है, ठीक है भैया, कितने काम की चीज निकल के आई है, हर बार लगा सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो बहुत कुछ सिखा के गया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, हर बच्चा ही कर देगा, हर बच्चा ही कर लेगा, मेरे को नहीं लगता कोई बड़ी तोप है। क्योंकि देखिएगा 0 से 1
अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, 1 अपन में बैठा है, ये बराबर रहेगा ए बी सी, कोई नंबर आएंगे तो इसमें पुट करना है। तो आपको पता ही है, सीधी सी बात, अभी घुमाना नहीं है, रेशनलाइजेशन है धरती पे, है ना, रेशनलाइजेशन कर दो तो आंसर हो ही जाएगा, आंसर है हो ही जाएगा 0 से 1। मैं डायरेक्ट लिखूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है क्वेश्चन ये, NCERT लेवल का है पूरा ही। नीचे 3 प्लस एक्स बन जाएगा -1 प्लस एक्स, रेशनलाइजेशन किया है बच्चे, है ना, रेशनलाइजेशन किया है तो x से x गया, 3 कितना बचेगा 1/2, 12 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, अंदर बचा 0 से 1, 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन बता दो बस। आपको पता है अंडर रूट x का 2/3, x की पावर 3/2 करते हैं, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 2/3, 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस इसका भी कितना हो जाएगा 2/3 आगे लगाओ और 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, सीधा याद रखो, लिमिट जो भी है रखो 0 से 1, ये 2 से कॉमन लेके बार वाले से काटेगा। अरे इतना शॉर्टकट तो चलेगा ना इस क्वेश्चन में भैया, बेसिक क्वेश्चन है, क्यों टाइम खराब किया। तो मेरे पास अब एक बात बताओ, लिमिट पुट करो 1/3 बार लगा दो, अब लिमिट अपर गई 1, तो 3 प्लस 1 4 की पावर 3/2 माइनस इधर जाएगा 2 की पावर 3/2। अब लोअर लिमिट 0, तो 3 की पावर 3/2, अच्छा इसमें हो जाएगा -1 ही बचेगा, सीधी सी बात है। तो ये बन जाएगा कितना 8, 1/3, ठीक है, ये बन जाएगा 8, ये 2√2 बन रहा है, माइनस जाएगा 3 प्लस 1, 9 डिवाइड बाई 3 -2/3 अंडर रूट 2, ये 3 इसके साथ जाएगा अंडर रूट 3, बस आ गया। कंपेयर कर लो, कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू देखो जो अकेला राजा है 3, बी की वैल्यू √2 वाले के साथ -2/3, सी की वैल्यू जो कि √3 के साथ -1। अब आपको जो बोला वो क्या था 2a 3b -4c, पुट करो भी 2 × 3, b की वैल्यू क्या है -2/3, 4 -1 है ना, ये आ जाएगा 6, ये कटा -2 प्लस 4 और 10 में से 2 गया 8, आंसर हो जाएगा 8 है आंसर। बस ये तो था भी, क्या मुश्किल है क्या, नहीं है, तो क्यों टाइम खराब करना, क्यों ही टाइम खराब करना, ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखिएगा भैया, नेक्स्ट मेरे पास है, ये तो बिल्कुल आसान हो चुका है ना, ये तो हो चुका है, इसका क्या ही करना। क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, ये कोस में है अब की बार, तो इसमें भी याद रखना, ये सेम इसमें भी लगेगा, लिमिट का याद रखना 0 से π/2 होनी चाहिए भैया, कोस की पावर nx dx, चाहे कोस में हो साइन में, नीचे कोस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx, आगे पीछे बैठा है कोई दिक्कत नहीं। अगर ये है n बिलोंग्स टू r, तो वो ही लगाना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 वाला, तो π/4 ही आंसर देगा। ये भी क्या देगा π/4, इसको याद रखना, इसको याद, दोनों में लगता है, ये दोनों में लगता है, ये चीज लगेगी हर बार, n बिलोंग्स टू r कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2023 में आया, देखो फेवरेट कैसे है जेईमेन का, है ना, मजे लेके जा, तो पुट करेंगे भैया सीधा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, सीधा पुट करो। अब 8/π, अरे आपको पता है कितना आंसर देगा π/4, डायरेक्ट याद रखना है, मैंने बोला भी है 4 2, ठीक है, बस ऐसे करना है,
ठीक है ना। 2023 में आए तो कभी भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं आए। हाँ घुमा सकता है, जैसे मान लो 25 वाला जो हमने किया था, ये क्वेश्चन जो 2024 या 25 का जो भी था कर चुके हैं, है ना। वहाँ पे 3/2 साइन में था वहाँ फंक्शन, ठीक है, यहाँ कोस का फंक्शन चलेगा। तो ऐसे करना है ना। अच्छे से आया होगा, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लगभग हो चुके हैं, मेन क्वेश्चन यही थे, लगभग हो चुके हैं। देखिएगा भैया, अपने को जो दिया है वो ये तो नैनो वाला दे दिया यार, है ना, नैनो वाला दे दिया। कर लोगे ना ये तो, नैनो वाला मेरे ख्याल से आपका हो जाएगा, नैनो वाला है। ठीक है, 1 + 3 की पावर x समझ गए होंगे आपने, नैनो है। या करवाऊँ? देखिए इसमें एक चीज सिखानी है, हाँ अब याद आई, एक चीज सीखिएगा भाई। नैनो है तो सबसे पहले 0 से π/2 लिमिट f(x), एक चीज सिखानी है, वैसे एक चीज सीखना, f - x cos² x 1 + 3 की पावर -x dx। तो वही cos² बार आएगा। एक चीज जरूर सिखानी है भैया, cos² बार आएगा 1/(1 + 3 की पावर x), यहां से एलसीएम लिया, वही चीज दौड़ेगी। ठीक है, ये कटेगा 1 बन जाएगा, ये कटेगा 1 बन जाएगा, cos² बचा सिर्फ। अब हम क्या करते हैं ज्यादातर, cos² जब आ जाए तो इंटीग्रेशन तो कर लेंगे, ठीक है, cos² को चेंज करके। लेकिन यहां पे एक चीज और बताता हूं, यहां पे आप वालिज फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे? जब भी आपके पास ऐसा हो, यहां लिख देता हूं मैं, आंसर इधर तो हो ही जाएगा। ये एक वालिज फॉर्मूला है, वालिज फॉर्मूला या थ्योरम जो बोल दो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब 0 से π/2 साइन की पावर nx या फिर 0 से π/2 कोस की पावर nx हो, मतलब दोनों में सेम चीज है, ठीक है, जो मर्जी हो, लेकिन लिमिट 0 से π/2, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। सबसे पहले n में से एक कम करके उतारते हैं, n में से एक कम करके उतारना है ऊपर, n में से एक कम करके उतारना है, फिर 2 कम करते जाओ, -3 -5, 2 कम करते जाना है। नीचे फिर n को सेम उतारना है, फिर 2 कम करते जाओ, फिर 2 कम करते जाओ। या तो ये रुकेगा 1 पे या रुकेगा 2 पे। अगर 1 पे रुक जाए तो 1 का मल्टीप्लाई, 2 पे रुक जाए तो π/2 का। याद रखना मैंने क्या बोला है, अगर 1 पे रुक जाए तो 1 का मल्टीप्लाई करा दो, और 2 पे रुक जाए तो π/2 का मल्टीप्लाई करा दो। याद रखना। अच्छा जी, ये चीज है, हाँ ये चीज यहाँ पे लगेगी, ये चीज इस पे लगेगी भैया, हर बार काम करेगी और क्वेश्चनों में यूज हो जाएगी। इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है बस, ठीक है। बाई चांस आगे आए तो धोखा ना लगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा भी कितना, 2 में से 1 कम करके 1, 2 π/2 भी 2 पे रुक गया। क्या किया मैंने, क्या किया, दोबारा देखिएगा, इस 2 में से 1 कम करके उतारा, हर बार जितनी पावर है उससे 1 कम करके उतार दो और 2 कम करते जाओ, जैसे फैक्टोरियल में करते हो। इसमें 2 कम, नीचे सेम का सेम उतारना है 2, फिर 2 कम करते जाना है। इसमें तो देखो 1 कम करा तो 1, 0 तक नहीं जाना कभी, या 1 या 2 पे रुकेगा। 2 उतारा, 2 से 2 कम करूंगा तो 0 पे चला जाएगा। अगर ये 2 आया नीचे तो इसी के लिए × π/2 करना है। अगर ये 1 पे रुक जाता तो 1 का मल्टीप्लाई। 2 ही चीज है बस जो मैंने वहां पर बता दी, तो आंसर हो जाएगा π/4। ये आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन, लगभग हो चुके हैं मेरे ख्याल से, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन करा के ही भाई क्लास खत्म करेंगे। इसका रीजन क्या है देखिएगा, क्योंकि ये रिपीट दिखेगा आपको। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं छोड़ना चाहता मैं कि रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो देखो आपको बोला है in दे दिया कोट की पावर n,
इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे दी। लेकिन आंसर देखिएगा, I2 प्लस I4 1 अपॉन में चल रहा है, I3 I5 I4 I6, जीपी में बोला है I2 प्लस में I4, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, माफ़ कर दीजिएगा, जो अपने पीपीटी वाले भैया है, टाइपिस्ट भैया, ठीक है, 4 होगा। ये बोला है ये एपी में रहेगा, इसमें होल स्क्वायर कर दिया, जीपी में बोल दिया, 1 अपॉन में कर दिया, ये एपी में, मतलब जीपी एपी। ये वैसे याद भी रह जाता है, इसका आंसर तरीका बताता हूँ, देखिएगा। 2 का डिफरेंस है, इसको पकड़ लो, सभी में ऐसे ही है, 2 का डिफरेंस 2 का चल रहा है, इसको याद रखना। तो सबसे पहले जो मेरे को आई एन गिवन है, मैं आई एन प्लस 2 लेके आऊँगा, मतलब 2 का डिफरेंस है, एन में 2 ऐड करके सोल्व करो, ये हो जाएगा π/4। लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर ही बढ़ाइए, एन की जगह 2n, तो कोट में n प्लस 2 हो जाएगा, n की जगह dx, है ना। इधर n है, n की जगह n प्लस 2 भेज दिया, तो इधर हो जाएगा कोट की पावर n प्लस 2। तो मैं अब क्या करूँगा, इतना होने के बाद अगला जो स्टेप है वो यही रहता है कि भैया in प्लस in प्लस 2 कर दो, किस लिए, ऐसी फॉर्म चल रही है, i के अंदर दूसरा i ऐड कर रहा है 2 के डिफरेंस पे। तो ये अगर मैं करता हूँ, लिमिट दोनों पे सेम है, π/4 से π/2, कोट की पावर nx, कोट की पावर n प्लस है 2x और dx। अब आपको पता है कोट की पावर n बार आ रहा है, ये हमारे को पता लग रहा है, कोट की पावर n बार आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, है ना। और 1 प्लस कोट स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, कोसेकेंड स्क्वायर x dx की हो जाएगा, है ना, कोसेकेंड स्क्वायर की। अब आपको पता है कोट का डेरिवेटिव कोसेकेंड बैठा है साथ में, तो मैं क्या लेट करूँगा कि कोट x को मान लिया मैंने, कोट x को मान लिया, t मान लिया, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x dx dt, है ना। माइनस तो चलो इधर चला ही जाएगा इसके साथ, लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट में क्या डिफरेंस दिखा, x की है, t की चाहिए, π/4 पे कोट 1, अच्छा π/2 पे 0, है ना, बस चेंज मार दो भैया, क्वेश्चन हो गया अब तो in प्लस 2 का जो फंडा चला, देखिएगा लिमिट कितनी आ गई, 1 से 0 की तरफ जा रहे हो, 1 से 0 की तरफ, कोट की पावर n को t की पावर n, अच्छा कोसेकेंड स्क्वायर को ये इधर चला जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर में माइनस dt हो जाएगा ना, माइनस dt हो जाएगा, ठीक है भाई, माइनस का dt, तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ dt, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। ये होने के बाद तो कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट चेंज भी मार सकते हो, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा 0 से 1 t की पावर n, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये हो जाएगा t की पावर n प्लस 1, n प्लस 1, लिमिट क्या है 0 से 1, सिंपल हुआ, 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस 0 भेजा, t की जगह 0, तो in और in प्लस 2 मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन में n प्लस 1। अब 2 के डिफरेंस में देखो, I2 पे चल रहा है ना, ये I2 I3 I4 बना रहा है, मतलब n की जगह पहले आपने 2 भेज दिया, तो I2, यहाँ पर भी 2 भेजा I4, और इधर भी 2 जाएगा 1/3। अगर मैंने 3 भेजा n की जगह, तो I5 इधर हो जाएगा 1/4, ठीक है भाई। अगर मैंने 4 भेजा तो इधर 6 और इधर हो जाएगा 1/5, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये है क्या,
ये किस में है 1/4 1/5 1/3 1/4 1/5 भी अगर सिंपल रखता हूँ तो ये मेरे पास जीपी या एपी तो नहीं बनी, ऑप्शन दोनों में है, दोनों में है, ये तो नहीं बनी, ये एचपी बनेगी, लेकिन मेरे को एपी जीपी में बोला है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल करता हूँ 1 में I2 I4 कर दिया तो 3 हो जाएगा, इसमें भी 1 में I3 I5 कर दिया तो 1/4 का 4 बन जाएगा। अगर 1 में इसको किया मैंने तो I4 प्लस I6 तो ये बन जाएगा 5, है ना, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया। तो इस किसके अंदर है भाई 3 4 5 एपी में है, आ रही ना एपी, लेकिन 1 में है ये, है ना, एपी के अंदर रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 वाला, तो मेरे पास डी हो जाएगा भैया, एपी में है। ठीक है, ये हर बार चलेगा, हर बार लगेगा, दौड़ेगा सेम यही तरीका, बस ये स्टेप मेन, इस स्टेप के बाद आप क्या ये स्टेप लगाना है हर बार, बाकी सब्स्टिट्यूट सेम प्रोसीजर चलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो आज का हमारा सेशन इतना कंप्लीट, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अपनी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ करनी है। नेक्स्ट सेशन भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पे रखेंगे, मतलब 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो मैंने करा दिया, प्रॉपर्टी कवर कर दी काफ़ी ज़्यादा। पार्ट सेकंड में 2-3 चीज़ें और है इंपॉर्टेंट, और साथ में क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, जो अलग अलग टाइप से आए वो सारा बताया जाएगा, और पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे जाइएगा। ठीक है, जो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। किसी भी प्रकार का मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। इसी तरीके से हमारी रेगुलर क्लास से अब आती रहेगी, और जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो पहले, और जेईई मेन के सारे पीवाईक्यू जो रिपीट हो रहे हैं हर टाइप के मैं आपको अपनी क्लास में करवा दूँ, और साथ के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता जा रहा हूँ, आपके रिवाइज होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतने तक पढ़ते रहे और मज़े करते रहे।